हमारे यहाँ कहा जरूर गया हमारे शास्त्रों में कि स्वार्थ लाग करही सब प्रीति, असुर नर मुनि सब की यह रीति। बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, कोई समझौता नहीं करता है। एक बच्चे को भी आपसे स्वार्थ है कि आप उसे चॉकलेट दिला दीजिएगा तो आपको चाचा, फूफा, नाना, काका, मामा जो भी कहता हो कह देता हो। वैसे ही आप बच्चे से आपको प्यार मिलेगा, और जो प्यार आपको दुनिया में किसी से नहीं मिल रहा है तो आप बच्चे को चॉकलेट देकर के उसे खुश करके अपने आप को खुश करते हैं। यहाँ सबका स्वार्थ है। उसी तरह से ये स्वार्थ होता है वो राजनीति में बहुत ज्यादा चलता है। अब व्यक्तिगत स्वार्थ की बात कर लें तो नीतीश कुमार भी समझते हैं कि लालू प्रसाद की मंशा क्या है। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद धोखा नहीं कर सकते हैं। 2017 में जब नीतीश कुमार बाहर हो रहे थे तो कलेजा काढ़ रहे थे लालू। राजनीतिक और सामाजिक जीवन का एक पहला ऐसा मुद्दा है जिसमें उनकी बहू को तलाक लेना पड़ा। जी बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा राजनीतिक जितने भी उन्होंने लोगों के साथ समझौते किए, उस समझौते को अंत तक निभाने का कोशिश किया, और जिस वादे के साथ लालू प्रसाद किसी के साथ जुड़े हैं उसको पूरा भी किया है। एक लालू प्रसाद की ही पार्टी ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी से जितना दूरी बना करके तब रखती थी उतना ही आज भी कांग्रेस की भूमिका में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है, और उसको पिछड़ने के लिए, उसको सत्ता से बेदखल करने के लिए जो गठजोड़ बन रहा है वो इतिहास को दोहराने के लिए मजबूर कर रहा है। तो बीपी सिंह मात्र 11 महीना रहे थे और चंद्रशेखर 4 महीना मात्र रहे थे। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। भारत लाइव में आप अपना पसंदीदा शो रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह तो लगा ही देते हैं, साथ ही साथ वो खबर आने वाले समय में बिहार की राजनीति की दिशा और दशा दोनों को तय करते हुए दिखती है। आज भी हमारे पास कुछ ऐसे ही खबर है। खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव जी भरोसा डगमगाने नहीं देंगे। सियासी मझधार में नैया फंसी हुई है, सरकार उहापोह की स्थिति में है और एक थिन लाइन होता है ना, उसी लाइन पे खड़ी हुई है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी भरोसा नहीं डगमगाने देंगे। एक बात और तय हो गया है कि मोदी और नीतीश यानी कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनमें भिड़ंत होना लगभग तय है। कैसे है, क्यों नहीं डगमगाने देंगे, किस भरोसे की बात हो रही है, किस डील की बात हो रही है, आने वाले समय में आखिर ऐसा क्या होने वाला है, इन तमाम मसलों पर चर्चा के लिए हमारे साथ बिहार की राजनीति के जाने माने चेहरे विजय मिश्र बाबा जी मौजूद हैं। तो बाबा, ये भरोसा कैसा भरोसा? सुमन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोकतंत्र का अपना एक मिजाज होता है, अपनी एक उसकी बनावट होती है, जिस बनावट में आपको अलग अलग खाने में सब कुछ फिट करना पड़ता है, जिसमें कहा यह जाता है कि जनता सबसे बड़ी उसमें हस्ती होती है। लेकिन चुनाव तक ही जनता के हस्ती को देखा जाता है, उसके बाद क्या कुछ होता है सबको पता है। इसके कई आंकड़े आपको नजर आए होंगे, और इस देश में जो 7 दशक से ऊपर आज़ादी के हो गए उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलते हुए कई ऐसे मोड़ आए जो अचानक से उदाहरण के रूप में इतिहास बन करके हमारे सामने हैं, और उनको लेकर के जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, जो परिवेश है, उस परिवेश में उन आंकड़ों को फिट करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। जैसे आप इस बात को समझ सकते हैं कि एक मजबूत सरकार अगर चाहे तो बहुत अच्छा काम कर सकती है, वो चीज़ों को बदल सकती है और जिस वादे के साथ आई है उसको पूरा भी कर सकती है। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिवेश में कल मैं एक टीवी डिबेट सुन रहा था जिसमें एक स्थापित दल की नेता के द्वारा इस तरह की बातें कही गई कि लोग राजनीति में आते हैं, और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात था कि राजनीतिक दल के नेताओं की चर्चा के बीच में एक विश्लेषक जो थे उनकी बातें सुन करके मुझे लगा कि कहीं पत्रकारिता करके मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं। क्योंकि देखिए, पत्रकार का धर्म होता है चीजों को जैसा है वैसा रखना और जनता से उसका जो है उत्तर लेना कि सरकार आपकी ये कर रही है, आप उस जगह को कैसे देखते हैं, आप क्या मन में सोचते हैं। लेकिन उस विश्लेषक ने जो बातें रखी कि लोग राजनीति में आते हैं कि आकर के अपना घर द्वार लूट खसोट ये करें, मैं नहीं मानता इस बात को। मैं नहीं मानता इस बात को। राजनीति में जो लोग आते हैं वो लूट खसोट के लिए आते हैं, ऐसा नहीं मैं मानता हूं। कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन आप ये परसेप्शन बना लें तो सरासर गलत है। गलत। आज लालू प्रसाद जेल में हैं, कारण उसका पता है, चारा घोटाला किया। क्या लालू प्रसाद ने चारा खाया?
जी नहीं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री होने का उन्हें झेलना पड़ा है। ऐसे कई उदाहरण है, और लोग क्यों नहीं गए। इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश भी शामिल हो सकती है। बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। कितने लोगों को जेल हुई, कितने लोग बरी हुए, अब तक उसका केस चल ही रहा है जी। और जब इन सारी बातों को लेकर के लालू प्रसाद इतने खराब थे, जो लूटे खसोटे भ्रष्टाचार किए, तो फिर नीतीश कुमार उनके साथ गए क्यों? जी। ये बड़ा सवाल है। 2015 में नीतीश कुमार को लालू प्रसाद का साथ नहीं जाना चाहिए था जी। लेकिन राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं गए, शामिल हुए, और शामिल हुए तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को आगे भी ऐसे रास्ते नजर आ रहे हैं कि वो शामिल हो सकते हैं जी। फिर से लालू प्रसाद के साथ। अगर दूसरी तरफ हम देखें, एक सवाल और है जी। निश्चित रूप से जनता के मन में भी ये सवाल होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कॉम्युनल कहा जाता है, वो हिंदू मुस्लिम दंगे कराती है, इस तरह का कई ऐसे आरोप लगते हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, जो अटल अडवाणी ने जो वादा किया था, उसको नरेंद्र मोदी ने पूरा भी कर दिया। चाहे वो धारा 317 की बात हो, राम मंदिर की बात हो, हालांकि राम मंदिर का फैसला तो न्यायालय से आया, लेकिन क्रेडिट तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हैं। हाँ। और पूजा में बैठने वाले भी वही हैं, इसलिए सबको पता है ये बात। अब सबसे बड़ी बात यह है ना कि इन सारी बातों को लेकर के जब कोई भी अपने क्षेत्र में मजबूत हो जाता है, आप अपने पड़ोसी को देखिए कि वो बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाने लगे, गाड़ी पर गाड़ी खरीदने लगे, तो आपके मन में शंका होने लगती है और उससे डरने लगते हैं आप। जी बिल्कुल। बिल्कुल उसी अंदाज में पिछले कुछ इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो वर्तमान परिस्थिति में जो आज हम ये कहने जा रहे हैं कि भरोसा डगमगाने नहीं देंगे लालू, हम क्यों ये बात कह रहे हैं? लालू ने अब तक जिसके साथ भी जो भी समझौता किया है, राजनीतिक समझौते की मैं बात कर रहा हूं, भले पारिवारिक समझौते में लालू प्रसाद की अब्सेंटी में बहुत सारे ऐसे काम हो गए हों, वो भी उनके पूरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन का एक पहला ऐसा मुद्दा है जिसमें उनकी बहू को तलाक लेना पड़ा। जी बिल्कुल। लेकिन इसके अलावे राजनीतिक जितने भी उन्होंने लोगों के साथ समझौते किए हैं, उस समझौते को अंत तक निभाने का कोशिश किया है और जिस वादे के साथ लालू प्रसाद किसी के साथ जुड़े हैं उसको पूरा भी किया है। एक लालू प्रसाद की ही पार्टी ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी से जितना दूरी बना करके तब रखती थी, उतना ही आज भी रखती है। और लालू प्रसाद ने ही एक ऐसी घटना कर दी जिसका उदाहरण आज भी दिया जाता है, वो आडवाणी का रथ रोक करके बाबरी मस्जिद विध्वंस का जो घटना हुआ था उसको लेकर के। तो लालू प्रसाद ने कुछ ऐसे काम किए हैं अपने शासनकाल में जिसको लेकर के वो लोगों के नजर में, लोगों के मिजाज में, मन में, मस्तिष्क में बैठे हुए। नीतीश कुमार भी इस तरह की बातें चाहते हैं जी। अब नीतीश कुमार बार बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने दिनों से हैं और इस शर्त पे वो तब थे जब जुड़े थे, आज से 17 साल 20 साल पहले जो जुड़े थे, एनडीए का हिस्सा बने थे, तब ये बात तय हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने एजेंडे हैं वो एजेंडे छोड़ करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चलेगी बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब डोमिनेट कर रही है और नीतीश कुमार को वहां सफोकेशन महसूस हो रहा है। बिल्कुल। अब बिहार तक नीतीश कुमार के सीमित हो जाना और 2019 के चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार का मोदी मंत्रिमंडल में नहीं शामिल होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार अपना दामन बचाने का कोशिश कर रहे थे। यानी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब भी एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका हिंदुत्व वाले भारतीय जनता पार्टी से अलग है और इस सॉफ्ट कॉर्नर में कहीं ना कहीं जुड़ता है उनके साथ वो जो सामाजिक और अन्य तरह की लोहिया और गांधी के विचारधारा वाली बात है उससे कहीं जुड़ते हैं और ये लालू प्रसाद के साथ कनेक्ट भी होते हैं। कारण कि ये दोनों एक तरह की राजनीति करने की शुरुआत किए थे। अब भले ही कोई 2 डेग आगे बढ़ जाए या 2 डेग पीछे रह गए, वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार के लिए सबसे ट्रस्टेड, सबसे भरोसेमंद अगर कोई है तो वो है लालू प्रसाद यादव। क्योंकि देखिए, हमारे यहां कहा जरूर गया हमारे शास्त्रों में कि स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, असुर नर मुनि सब की यह रीति। बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, कोई समझौता नहीं करता है। एक बच्चे को भी आपसे स्वार्थ है कि आप उसे चॉकलेट दिला दीजिएगा तो आपको चाचा, फूफा, नाना, काका, मामा जो भी कहता हो कह देता हो। वैसे ही आप बच्चे से आपको प्यार मिलेगा और जो प्यार आपको दुनिया में किसी से नहीं मिल रहा है तो आप बच्चे को चॉकलेट देकर के उसे खुश करके अपने आप को खुश करते हैं। यहां सबका स्वार्थ है। उसी तरह से ये स्वार्थ होता है वो राजनीति में बहुत ज्यादा चलता है। अब व्यक्तिगत स्वार्थ की बात कर लें तो नीतीश कुमार भी समझते हैं कि लालू प्रसाद की मंशा क्या है। बिल्कुल।
और ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद धोखा नहीं कर सकते हैं। 2017 में जब नीतीश कुमार बाहर हो रहे थे तो कलेजा काढ़ रहे थे लालू का, और लालू अपना कलेजा काढ़ने तो नहीं देंगे, इतना तो पक्का है। हाँ। क्योंकि बड़ी मुश्किल से उन्हें सत्ता में मिली थी और उनके दोनों बेटा सत्ता में काबिज थे, जबकि छोटे बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था जी। और उसी पर सबसे बड़ा दारोमदार था। आज वो नेता प्रतिपक्ष हैं तो निश्चित रूप से एक मंत्री का दर्जा उन्हें प्राप्त है। बिल्कुल। और नीतीश कुमार के सामने खड़ा होकर के नीतीश कुमार को छन छन वो टारगेट करते हैं। ये लालू प्रसाद के लिए उपलब्धि है और उनका कहीं ना कहीं कलेजा जो है वो बच गया जी। लेकिन अगर इस्तीफा दिलवाए थे तो कैरियर वहीं समाप्त हो गया रहता तेजस्वी यादव का जी। आज वही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के समकक्ष खड़े हैं, उनसे ज्यादा सीट लेकर के आए हैं। तब भी सीट ज्यादा था, लालू प्रसाद ने तब भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का बात कहा था और घूम घूम के नीतीश कुमार के लिए वोट मांगा था जी। आज वही नीतीश कुमार एक बार फिर से उस मोड़ पे आके खड़े हैं जहां उन्हें लालू प्रसाद का साथ चाहिए और लालू उनके सबसे ज्यादा भरोसे के हैं। ये बात पहले भी हमने कहा है कि लालू प्रसाद का स्वार्थ है कि बिहार में उनकी सत्ता स्थापित हो जाए, उनके बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, और नीतीश कुमार का स्वार्थ है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए और देश का कमान एक बार उनके हाथ में आ जाए। अब यहां मामला देखो क्या है जी। सबसे बड़ा चीज सुमन की, इतिहास के पन्ने में जब जाइएगा, जब चर्चा हम लोगों के बीच में आपस में होते रहती है तो हम कहते हैं कि कई ऐसे दौर आए जिसमें कांग्रेस को हराने के लिए एक गठबंधन बना, एक साझा विपक्ष की रणनीति बनी और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया गया, लेकिन वो कारगर नहीं हुआ। आप समझिए ना कि 25 साल में इस देश में 25 साल में जो राजनीतिक बदलाव हुए हैं उस 25 साल में दो ही ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए, या तीसरा फिर कह लीजिए, तीन लोग ऐसे हो गए हैं अगर हम नरेंद्र मोदी को जोड़ दें तो अपना कार्यकाल पूरी तरह से पूरा किए हैं। आप समझिए अटल बिहारी वाजपेयी इतने ज्यादा प्रामाणिक नेता हैं जिनको सब मानते थे। इंदिरा गांधी ने भी माना था कि अटल बिहारी वाजपेयी सबसे ज्यादा बेहतरीन नेताओं में से एक हैं जिनको विपक्ष में रहते हुए उन्होंने इस देश का कमान दिया था और देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया था। दूसरी तरफ उन्होंने पहले जब उनको उन्हें मौका मिला तो मात्र 13 दिन में उनकी सरकार गिर गई थी, और वो भी कितने वोटों के लिए, ये कहने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, जब उन्हें मौका मिला तो इससे पहले देश में बहुत कुछ हो चुका था। बीपी सिंह मात्र 11 महीने रहे थे। ये विपक्ष की मैं बात कर रहा हूं जिसकी तैयारी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के साथ साथ ममता बनर्जी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है। यानी कि तब कांग्रेस मुख्य भूमिका में थी और विपक्ष अलग था। आज कांग्रेस की भूमिका में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है और उसको पिछड़ने के लिए, उसको सत्ता से बेदखल करने के लिए जो गठजोड़ बन रहा है वो इतिहास को दोहराने के लिए मजबूर कर रहा है। तो बीपी सिंह मात्र 11 महीना रहे थे और चंद्रशेखर 4 महीना मात्र रहे थे। अब आप समझ सकते हैं कि इस देश की धारा जो है, राजनीतिक गतिविधि जो है, हालांकि एक बात और कहा जाता है कि लोकतंत्र में अगर परिवर्तन होता है तो बहुत बढ़िया, लोकतंत्र के लिए फायदेमंद है। लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र में एक परंपरा चली है कि लंबे समय तक वहां के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, जहां जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के लोग लंबे समय से रहे हैं और विकास भी किया है। इस देश में भी विकास हुआ है। अब उस तरीके से अगर देख लें तो 4 महीने चंद्रशेखर रहे थे, पीवी नरसिम्हा राव 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किए थे, वहीं फिर कांग्रेस लौट करके आई थी, इसलिए उनको 5 साल पूरा करने का मौका मिला। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन रहे थे, जो पहला दौर उनका था। उसके बाद एचडी देवगौड़ा आए, आई.के. गुजराल आए, इनका भी कार्यकाल 11-11 महीने का रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी जब फिर से आए और साझा विपक्ष ने अटल बिहारी वाजपेयी को फिर से जब गद्दी दी तो 13 महीने रहे और चुनाव जब हुआ तो उन्हें 5 साल पूरा करने का मौका मिला। इसके बाद आपको पता ही है कि फिर से कांग्रेस आई और मनमोहन सिंह 10 साल तक सत्ता में रहे। तो कहीं ना कहीं ये बात इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार भरोसा तभी किसी पर कर सकते हैं जब वो पूरी तरह से ऑथेंटिक हो, और लालू प्रसाद के भरोसा को बीच गंगा में खड़ा होकर के भी कसम खाया जा सकता है लालू के भरोसे का। यानी लालू जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। इसके लिए कांग्रेस भी गवाह है और साथ साथ नीतीश कुमार भी गवाह है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए रास्ता बनाने का काम लालू प्रसाद करेंगे, क्योंकि उसी रास्ते से बिहार की सत्ता पर उनके पुत्र काबिज हो सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के जो जुगाड़ होगा, जो जुगाड़ तंत्र लगाएंगे, उस जुगाड़ तंत्र से कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से भिड़ंत के लिए जो सबसे मजबूत चेहरा नजर आ रहा है इस देश में, वो नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार का है। तो बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार से
अब जो है बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी हलचल मचने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इशारे होते हैं राजनीति और में। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है सुमन कि नीतीश कुमार ने बहुत प्रयास किया है जी कि जैसे लालू प्रसाद माने पब्लिक आइकॉन बन गए, लोगों के बीच में उनकी छवि बन गई, नीतीश कुमार ने भी प्रयास किया, शराबबंदी करके प्रयास किया। उसके बाद आपने देखा कि बाल विवाह और दहेज प्रथा पर उन्होंने कितना कुछ करने का प्रयास किया, लेकिन वो किसी और ने अपना लिया था, किसी और ने बाल विवाह और जो दहेज प्रथा है उसके लिए संघर्ष किया। राजा राम मोहन राय की बात आती है, बहुत सारे लोगों की बात आती है जिन्होंने इसमें सुधार, सामाजिक सुधार का काम किया। नीतीश कुमार ने भी शुरू किया, लेकिन शराबबंदी जिसको वो सबसे ज़्यादा बेहतर समझ रहे थे और समझ रहे थे कि इसके चलते दुनिया उन्हें याद करेगी, वो उनके लिए कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि वो बंदर के घाव की तरह हो गया है और बार बार खुजलाने की जरूरत महसूस होती है। शराबबंदी नीतीश कुमार का सबसे फेलुअर है और अब वर्तमान स्थिति में नीतीश कुमार का एक ही सपना रह गया है कि उन्होंने लालू प्रसाद से अधिक समय तक बिहार का सत्ता पा लिया है। अब उनके मन में केंद्र की सत्ता है और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को उसका जवाब देना है जो 2013 में उनको देने का मन था और उसकी जिसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी और उससे बाहर हुए थे कि अगर नरेंद्र मोदी इस देश के मुखिया बन जाते हैं तो देश बर्बाद हो जाएगा। आज जो वर्तमान स्थिति है, नीतीश कुमार भले ही साथ में हो लेकिन कहीं ना कहीं कसक तो रही गई है और उस कसक को दूर करने के लिए लालू प्रसाद से बेहतर साथी कोई नहीं हो सकता। देखिए, जब दिल में घाव हो तो ये घाव ऐसे ही खत्म नहीं होते हैं। जब जब मौसम आता है वैसा तो घाव अपने आप हरा हो जाता है, सामने दिख जाता है। अब जुड़े हैं बात लाइव के साथ, कैसा लगता है हमारा ये विशेष कार्यक्रम रातों रात, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स लगातार खुले हुए हैं, कमेंट आप करें, शिकायत सुझाव या किसी भी प्रकार की बात हो आप बिल्कुल आप हमसे साझा कर सकते हैं। जुड़े हैं बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।